इनके पास पुलिस की गाड़ियां कम पड़ गई, पुलिस कम पड़ गई तो इन्होंने आरएसएस के लोगों को ड्रेस पहना करके और हमारे बीच में घुसाने का काम किया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ पर उपस्थित है, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। अभी जिस वर्तमान व्यवस्था में अभी देख रहे हैं हम कि जिस प्रकार से बावन मेश्राम साहब को डिटेन किया गया था सुबेरे के समय में असंवैधानिक तरीके से, आप क्या कहेंगे इस पर? सर, ये तो संविधान के विरोध में कार्यक्रम हो रहा है। हम संविधान के पक्ष में रहकर संवैधानिक तौर से जो कार्य कर रहे हैं, संविधान को फॉलो करने वाले लोग हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के हैं और मेश्राम साहब भी आर्टिकल 19 का पालन करके ही ये कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन जबरदस्ती आरएसएस के गुंडों ने इस तरीके की हरकत की और कई महिलाओं को बर्बरता के तरीके से खींच कर गाड़ियों पे बिठाने के लिए लेके गए। तो ये बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है और इसके विरोध में हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं। जेल भरो आंदोलन के तहत यहाँ पर हमारे लोगों को हमारी महिलाओं को साथ में जेल भरो आंदोलन हम लोगों ने यहाँ किया है। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से अहिंसा का सहारा लेकर हम लोगों ने ये प्रोटेक्ट किया है वो बहुत बड़ी बात है। इससे पूरे भारत देश में, पूरे ऑल इंडिया में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये हमारा मैसेज जाएगा कि भारत देश के बहुजन मूल निवासी रहने वाले जो लोग हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक दायरे पर रहकर अपना कार्य करने वाले लोग हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको बड़े पैमाने पर यहाँ पर मुलाकात करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, जो महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा मीना आमकर मैडम है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों को डिटेन किया गया है और दूसरा जो सुबह के समय में बावन मेश्राम जी को जो डिटेन किया गया है असंवैधानिक तरीके से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, उन्होंने जो कुछ भी किया है, असंवैधानिक लोग असंवैधानिक काम ही कर सकते हैं। साहब को 8:30 बजे गिरफ्तार किया, जबकि हमारा जो प्रोग्राम था वो 11 बजे से था। साहब को सो के भी नहीं उठ पाए थे, उससे पहले पुलिस पहुंच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे हमारा कार्यक्रम था और जैसे ही हमारे लोग अपने ग्राउंड की तरफ जाने के लिए हुए, हमारे लोगों को इन्होंने गिरफ्तारी करी। इनके पास पुलिस की गाड़ियां कम पड़ गई, पुलिस कम पड़ गई तो इन्होंने आरएसएस के लोगों को ड्रेस पहना करके और हमारे बीच में घुसाने का काम किया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। प्राइवेट मतलब गाड़ियाँ आई, मैंने एक गाड़ी का नंबर भी लिखा है, श्री ट्रेवल्स के नाम से एक गाड़ी है जिस पर मोबाइल नंबर लिखा था 9373290911। ये गाड़ी नंबर था। इन लोगों ने इस तरह से गिरफ्तार किया हमारे लोगों को। आप बोलते रहिए। और गिरफ्तार करने के बाद क्या बोलते, यहाँ पर लेकर के आए ये लोग और यहाँ लाने के बाद यहाँ पर बिठा के रखा और बिठाया। हमारे जो महिलाएं आई हैं अधिक से अधिक संख्या में, उनके लिए मतलब छोटे 6-6 महीने के बच्चे उनके साथ में, उनके पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, बेचारे बच्चे भूखे हैं। और इन्होंने कहा, घोषणा करी कि हम मेश्राम साहब को अभी छोड़ रहे हैं। जब संख्या बढ़ती गई, इन्होंने 3 थानों में हमारे लोगों को बंद करके रखा है। यहाँ तक कि बुद्ध विहार में जो लोग थे, में जो लोग थे वहाँ पर भी पहुँच गए लोग। और पहुँचने के बाद उनको रोकने का काम करा कि जाना नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे। लोग वहीं के वहीं थम गए। पूरा इन्होंने पुलिस छावनी बना दिया इस क्षेत्र को, जहाँ से लोग रुके हुए थे, पुलिस छावनी बना दिया। 144 धारा भी लगा दी। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी और यहाँ पर हम 11 बजे से बैठे हुए हैं, 10:30-11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने कह दिया है कि जब तक हमारे साहब को, हम बावन मेश्राम साहब को हम देख नहीं लेंगे, तब तक हम ये मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा बहुजन मुक्ति पार्टी से मीना आमकरें। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्षा यहाँ पर सारिका भगत मैडम है यहाँ पर उपस्थित है, राष्ट्रीय सचिव है। क्या कहेंगे भी जो यहाँ पर अभी जो महाराष्ट्र में, जो नागपुर में आपका प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ पर आपके लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, क्या कहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगी, हम 6 अक्टूबर को हमारे संवैधानिक अधिकारों की मांग करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, ये हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, ये अधिकारों के लिए हमने ये महारैली निकाली थी। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि हम महारैली निकाल रहे हैं, तो जो संवैधानिक तौर पे हम ये जो कार्यक्रम करने वाले थे, तो इन्होंने आर्टिकल 19 का हनन करके हमें जो संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है, हमारी बात रखने का, चर्चा करने का, ये मौलिक अधिकार हम लोगों को दिया है, इसका इन लोगों ने हनन किया है।
और ये असंवैधानिक तरीके से मेश्राम साहब को अरेस्ट किया है। ये लोग संवैधानिक अगर मानते, संविधान को अगर मानते, संवैधानिक दायरे में अगर काम करते तो ये मेश्राम साहब को अरेस्ट नहीं करते। तो ये हमारा आर्टिकल 19 का हनन किया है इन लोगों ने। विजय प्रताप भारती हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित है, जो भारतीय विद्यार्थी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रचारक हैं। इनसे पूछेंगे हम अभी क्या सिचुएशन है और किस तरीके से अभी माहौल। इस देश के अंदर जब से भाजपा की सरकार बनी है, लगातार संविधान में SC/ST OBC माइनॉरिटी को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसको लगातार वायलेशन करने का काम चल रहा है। और अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है कि संविधान विरोधी जो कृत्य दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर माननीय वामन मेश्राम साहब ने 2 महीने पहले ही घोषणा की थी और वो महारैली करने वाले थे 6 अक्टूबर को नागपुर में बेजन बाग में, और RSS के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेके जाने वाले थे, क्योंकि RSS के जो ब्राह्मण है और उसमें उसके RSS के जो लोग हैं उनके कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं कि वो संविधान के विरोध में जाकर विरोधी कृत्य कर रहे हैं। तो उसको लेकर ये जो मोर्चा निकालने वाले थे, इसको लेकर लगातार प्रशासन में बैठे हुए जो ब्राह्मण है उन्होंने ये बहुत बड़ी दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने संविधान में जो संवैधानिक पदों का उपयोग करते हुए उन्होंने जो हमें संविधान में मौलिक अधिकार मिले हुए अभिव्यक्ति का उसको वायलेशन करते हुए वामन मेश्राम साहब को जबरदस्ती उनको जो है गिरफ्तार किया और उनको डिटेन किया जो है। तो उसको लेकर अभी पूरे देश में जैसे ही जानकारी हुई, पूरे देश में विद्यार्थी युवा जो है भी लगातार संघर्ष कर रहा है, अभी गिरफ्तारियां दे रहे हैं और लगातार ये क्रम जारी है। और लोगों की यही मांग है कि जब तक वामन मेश्राम साहब को रिहा नहीं किया जाता और वो खुद ये घोषणा नहीं करते हैं तब तक जो है हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और ये लगातार SC/ST OBC माइनॉरिटी के अलग अलग विंग के लोग जो इसको समर्थन दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में, अभी साथ ही साथ में जो इंजीनियर प्रतिभा हुआ है, जो VV यादव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये जो अभी सारा जो भी हम लोग माहौल देख रहे हैं और सुबेरे का जो माहौल था, क्या कहेंगे इसमें? इसमें ये है कि हम लोग जो हमारे पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम था उसको RSS और BJP ने पुलिस फोर्स बल का उपयोग करके वो कार्यक्रम होने नहीं दिया। और ये संविधान के दायरे में हम जो कार्यक्रम कर रहे थे उसको रोक है। तो इससे ये साबित होता है कि आज हम भारत के नागरिक होने कर भी आज भारत में हम लोग गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। तो ये जो स्थिति निर्माण की है, ये शांततापूर्वक हमने जो कार्यक्रम जो बनाना का कार्यक्रम किया था, उसके बजाय आज पूरे भारत से जो लाखों कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, SC/ST OBC यानी माइनॉरिटी वर्ग से लोग आए हैं, बड़े पैमाने में महिलाएं आई हैं। तो ये कार्यक्रम ना होने पर भी उनको जो डर पैदा हो गया, उस डर के वजह से उन्होंने पुलिस बल का उपयोग करके लोगों को हिरासत में लेके यहाँ मुख्यालय के ग्राउंड में लाके उन्होंने बंदी बना दिया। और उनको ये डर सताता है। यही इससे साबित होता है कि हमारा जो आंदोलन संविधान के दायरे में हम चला रहे हैं, उसको वो लोग संविधान के दायरे से बाहर जाकर पुलिस बल का उपयोग करके उसको काउंटर करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर भी आज इस जेल भरो और ये हिरासत में लेने की वजह से ये जो मामला जो करोड़ों लोगों तक लेके जाने का था, हमारा जो मामला रैली महारैली निर्माण करके RSS हेडक्वार्टर पर उनको समझाने का जो कार्यक्रम संविधान के दायरे में जो था, उससे भी ये ज़्यादा परिमाण पे ये देश भर और दुनिया भर ये मैसेज चला गया कि इस देश में जो वर्तमान RSS BJP सरकार है, ये संविधान के विरोध में जाके यहाँ के मूल निवासियों लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करवाती है। उनके आज़ादी को वो रोकना चाहते हैं और DNA के आधार पे ये लोग भी विदेशी लोग हैं। जैसा ब्रिटिश लोग विदेशी थे, वो लोग ब्रिटिश पिनल कानून कोड से लगाते थे, लेकिन वर्तमान में RSS ब्राह्मण जो है वो भी ब्रिटिश पिनल कोड की तरह ब्राह्मण पिनल कोड जो संविधान को न मानते हुए आज ये बर्ताव उन्होंने हमारे साथ किया है। तो ये पूरे देशवासियों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और उनसे संलग्न संगठनों को जो भी प्रोग्राम दिया है, ये राष्ट्र भर 6 लाख गांव तक हम फैलाए
और 6 लाख गांव तक हम फिर से हमारी ताकत बनाकर हमारी आज़ादी और ये मूल निवासी बहुजनों का जो संवैधानिक हक का अधिकार है वो बहाल किया जाए और हमारे मूल निवासियों को शासक बनने का ये एक महान बृहद कार्यक्रम है। हमारे साथ में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राम सुरेश वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं परिस्थिति, आप किस तरीके से अभी इसको सब देखते हैं? ये बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा का जो ये प्रोटेस्ट है, महारैली है, वो बड़े पैमाने पर सफल हो गया और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने असंवैधानिक ढंग से हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे महारैली को रोकने का कार्य किया। हमें ये अलंकार सभा गृह में ये इंदौरा से हमारे कार्यकर्ताओं को पशुवत व्यवहार के साथ टांग करके गाड़ी में ठूस करके घसीट करके लाया गया। उसका मैं संघ की सरकार की घोर निंदा करता हूँ। और ये 6 लाख गांव का मेश्राम साहब के रिहाई कराने के लिए गांवों से रेला निकल चुका, जिससे प्रशासन और शासन सकते में आ गया। इनको पसीना छूट रहा है, क्या करे क्या ना करे। ये बगुला शेधरी और डिड़वा मछली छोटी निकलने का माहिर है, मगर ये ऐसा सामने काटा ऊपर वाला अगर गलती से निकल लेता है तो मर जाता। वही हाल इस संघ की सरकार की हो गई है। ये आंदोलन, ये जो हमारा महारैली प्रोटेस्ट है, बहुत सफल है। जिन लोगों ने यहाँ आकर के समर्थन किया, शामिल हुए, सपोर्ट किए और पूरे देश में और दुनिया से भी समर्थन मिल रहा है मेश्राम साहब को, मैं ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सफल कार्यक्रम है और अभी आगे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो मेश्राम साहब घोषित करेंगे। अभी हमारा आंदोलन जारी है और जन आंदोलन के बदौलत ये 3.5% जालिमों को हम चारों पिलरों से खदेड़ कर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित किसान प्रधान देश, कृषि प्रधान देश बनाकर रहेंगे। सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट, RKM राष्ट्रीय किसान मोर्चा का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर वारकरी संप्रदाय के दादा महाराज यहाँ पर उपस्थित है। हम इनसे भगवान महाराज शास्त्री यहाँ पर उपस्थित है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वारकरी संप्रदाय के लोग भी यहाँ पर उपस्थित है। क्या कहेंगे अभी ये सारी परिस्थितियों को देख करके? हाँ, ये जो संगठन है, ये संगठन बहुजनों का संगठन है और इस संगठन को हमारे सम्माननीय मेश्राम साहब चला रहे हैं। इस संगठन में और कुछ संगठन है, तो इस संगठन में ये जो आप शासन है, ये जो राज है, ये आज का जो राज है वो सनातनी प्रवृत्ति का राज है। ये जो राज है वो संविधान को न मानने वाला राज है, वो राज जो है। और ये आज के जो प्रधानमंत्री है, आज जो कोई लोग हैं, चाहे ये संगठन को चलने वाला RSS के मोहन भागवत है, ये जो लोग हैं जो हमारे बहुजनों पर बहुत अन्याय कर रहे हैं और इसके छुटकारा पाने के लिए हमको सब जो कोई स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, ये सब मिलना चाहिए और हमको जो गैर बराबरी है, हमको बराबरी में सब कुछ मिलना चाहिए। मैं इस संगठन में मूल निवासी वारकरी महासंघ के पद पर मैं अभी यहाँ उपस्थित हूँ और हमारा सबका यही कहना है कि ये जो ऐसा राज है अन्याय का, फिर राज चले जाना चाहिए और हमारा जो राज है वो राज इस देश पर आना चाहिए। इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं आपको लाइव सीधा प्रसारण यहाँ से दिखा रहा था। यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। यूँ बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको यहाँ पर की पल पल की जानकारी आपको पहुँचाएंगे।